अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं नहा ली हूँ, उठ गई हूँ। आप लोगों के साथ अपने नए व्लॉग के लिए आ गई हूँ। सो मिलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ किचन में। जैसे कि आपको पता है, मैं सबसे पहले नहा के या फ्रेश होके मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ और अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ बदलेगा नहीं। मैं अपना ब्रेकफास्ट ही रेडी करूँगी। मेरे को कुछ लोग बोलते रहते हैं पर्सनली कि हमेशा किचन में ही रहते हो, हमेशा किचन का ही दिखाते हो। एक्चुअली क्या है ना, उठने के बाद जो सबसे पहले रूटीन होता है ना, वो यही होता है कि हम अपना किचन में कुछ खाने पीने के लिए कुछ बनाते हैं या कुछ करते हैं। सो गाइस, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। बाकी तो ऐसा कोई वो नहीं है। अभी बस नहा के आए हैं और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं गाइस क्या करना है। आगे का अभी कुछ सोचा नहीं है। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आज भी ड्यूटी है मेरी और आज डे है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे है आज। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको किचन। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए गई थी। तो ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी रेडी था मेरा, क्योंकि मम्मी सुबह बना के चली जाती हैं। अधिकतर मम्मी मोस्टली मेरी जो हैं वो वर्किंग है, तो वो मेरे से पहले ही उठ जाती हैं कुछ टाइम सम टाइम, तो वो बना देती हैं। तो आज मम्मी ने बनाया था, मैंने आपको रिव्यू में दिखाया है, पराठा एंड आलू की सब्जी एंड चटनी एंड चाय। तो मम्मी सुबह पराठा सब्जी और ये सब बना के, चटनी वगैरह बना के चली गई थी। तो मैं तो बस खाऊंगी और मम्मा तो बना के चली जाती हैं। मोस्टली यही होता है कि अधिकतर तो मम्मी बनाती हैं। गाइस, क्यों मैं झूठ बोलूँ आप लोगों से। मैं सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे से पहले मम्मी उठ जाती हैं, तो वो सारा सब कुछ रेडी कर देती हैं, क्योंकि उनको भी जाना होता है फिर। तो गाइस, मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ हैवी भी ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में, कभी कभी हल्का ले लेते हैं। पोहा वगैरह भी खा लेती हूँ मैं समटाइम। तो अभी तो खैर नहीं खा रही, प्रॉपर खाना खा लेती हूँ जो भी होता है। तो गाइस, मैं आपसे खाने के बाद ही बात कर पाऊँगी, क्योंकि खाते टाइम तो मैं भी नहीं। बाकी मैं सब्ज़ी टेस्ट करके आपको बता देती हूँ कैसे बनी है। अच्छी बनी है। सो गाइस, मैं अपना मील इंजॉय करने के बाद आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है और जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करके बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। सो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं, काफ़ी मेरे जो हैं फॉलोवर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे ये बोलते हैं कि आप जो ये अपना व्लॉग बना रहे हो, तो आप कम से कम अपने इस व्लॉग के अंदर कुछ मेडिकल लाइन से रिलेटेड चीज़ें हमें बताएं, जिसके लिए मतलब जिससे हमें नॉलेज मिले। आपने तो अपना नॉलेज धीरे धीरे हॉस्पिटल से या स्टडी करके गेन कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों के साथ शेयर करो जो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं और जो शायद उन लोगों को ना भी पता हो। सो गाइज, मैंने इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना आप लोगों से ज़रूरी समझा, क्योंकि एक टॉपिक हमारे गायनी में बहुत इम्पोर्टेंस आ जाता है, पीरियड्स। और पीरियड्स की बात करते हुए लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं और बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। मोस्टली फीमेल्स में जो यंगेस्ट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके हिचकिचाती, शर्माती हैं, बात नहीं कर पाती हैं खुल के। अगर उनको पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपने घर में नहीं बता पाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं मेडिकल लाइन से होने के बावजूद भी बहुत चीज़ों में हिचकिचाती थी। तो बहुत सी मतलब जो होती हैं फीमेल्स, वो उनका क्वेश्चन होता है कि हमें ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, और हमें पहले स्टार्टिंग में हैवी ब्लीडिंग नहीं होता था। 16 से 25 साल, 25 से 35 साल की
एज की जो फीमेल्स होती हैं उनके माइंड में हमेशा यही बात चलती रहती है। तो गाइज इसके हैवी ब्लीडिंग होने के अलग अलग रीजंस होते हैं। पीरियड्स में अगर किसी फीमेल्स को हैवी ब्लीडिंग है या किसी यंगस्ट को हैवी ब्लीडिंग है तो उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। रीज़न फर्स्ट ये होता है कि हमें फर्स्ट टाइम पीरियड्स आ गया है और उसके दौरान हमारे कुछ टाइम हमें हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। उसके लिए भी गाइस आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना भी ठीक नहीं है। सेकंड बात ये कि कुछ फीमेल्स के मतलब कुछ हार्मोनल चेंज होने के कारण भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ हार्मोनल इशू होने के कारण भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपकी वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। कुछ महिलाओं में, कुछ लेडीज में ये प्रॉब्लम जो होती है वो एक एज के थ्रू होती है। मतलब एज हमारी हो गई है, मेनोपॉज का टाइम हो रहा है, या मतलब पीरियड्स का स्टॉपिंग का टाइम है, या तो इस टाइम पे भी गाइस हमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए भी हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट नहीं करेंगे तो हमें इसका एक्चुअल में पता नहीं चलेगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, वो हमारे अंदर पनप रही होती हैं। हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स के नॉर्मल हार्मोनल डिजीज हैं और ये नॉर्मल हार्मोन्स लेने से ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं होता। सम टाइम एक प्रॉब्लम एक साथ नहीं चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यूट्रस के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण भी हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर वो होने लग जाती है। कुछ सम टाइम में ऐसा होता है कि कुछ जो महिलाएं होती हैं वो कुछ वैसी टैबलेट्स ले लेती हैं, अबॉर्शन पिल्स हो गई, वैसी पिल्स हो गई, बेबी प्रिकॉशन पिल्स हो गई, उसके हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हमारे को हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार हमारी जो अबॉर्शन होता है अनकम्प्लीट रह जाता है, उसके कारण भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। तो गाइस सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं। सब लोगों को अपने बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में पता होता है कि हमने क्या करा है, हमारे साथ क्या चल रहा है जिसके कारण हमें हो रहा है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है बात, तो वो अपने गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करे, अच्छा गायना के पास जाए और उनको ये सारी बातें शेयर करें। क्योंकि गाइज हैवी ब्लीडिंग के कारण आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गाइज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जो मैंने कंट्रोल करी हैं। तो इसीलिए गाइज मैंने आप लोगों का कुछ क्वेश्चन थे कि मैडम या आप सिस्टर आप मेडिकल के रिलेटिव्स कुछ वीडियोस बनाइए या कुछ हमें समझाइए, कुछ बताइए। तो गाइज मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लिप्स के अंदर थोड़े बहुत बताऊं। आप मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों के क्या क्वेश्चन है। आई होप वो मेरी नॉलेज में हो और मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो गाइज ये तो बात हो गई पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं गाइज। उससे हमारा ब्लड लॉस भी होता है और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जो सिर्फ हम नॉर्मली टैबलेट्स लेके कंट्रोल तो कर लेते हैं, बट बीमारी का हम पता नहीं लगा पाते हैं। बीमारी का अगर किसी को एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स का पता लगाना है, उसके लिए ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं पेशेंट के अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है, गायनी का प्रिस्क्राइब होना चाहिए। जो गायनी आपको समझा रही है, बता रही है, उसके बारे में भी आप उसको फॉलो करें। गायनी अपनी अच्छी गायनी को फॉलो करें, तो उससे क्या होगा ना, आपकी प्रॉब्लम्स ही खत्म होगी। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि वो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म होगी, और एक टाइम पीरियड तक प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो अच्छा होता है। बाद में फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर यंगर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, यंग एज की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम से बढ़ जाती हैं। सो गाइस आज का तो पीरियड्स का यही टॉपिक था। पीरियड्स के लेके जो आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे कि ये हमें हैवी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, इस तरीके के क्लॉटिंग्स क्यों आते हैं हर बार ऐसे महीने में या पीरियड्स में या महामारी में, हमें इस तरीके की समस्या क्यों हो रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें पीरियड में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो गाइज इसके लिए सिर्फ आप यूट्यूब पे ही नहीं, यूट्यूब पे कंसल्ट करने का कोई फायदा नहीं है गाइज। यूट्यूब पे आपको सिर्फ लोग बता पाएंगे, आपका ट्रीटमेंट जो है वो आपकी गायनी ही कर पाएगी। आपकी गायनी से बेस्ट आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकता। सो प्लीज़ मेरा भी यही कहना है आपसे, अगर आपको पीरियड्स के रिलेटिव्स कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप अपनी गायनी के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको सारी प्रॉब्लम्स बताइए जो जो आपके महीने के दौरान या ये कुछ दिनों में जो चल रही हैं,
वही आपका सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जो आपका जो मैन इसमें होल्डर है वो आपकी गायनी है। सो गाइस, मैं आपसे अभी मिलती हूँ ड्यूटी पे जाने के बाद। मैं ड्यूटी पहुँच के आपसे वहीं बात करती हूँ।